दोस्तों आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न की। तो इसके पहले के सेशन में हमने बात की थी सपोर्ट रेसिस्टेंस की, और हमने बात की थी ट्रेंड लाइंस और चैनल्स की। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया है कि मार्केट जो होता है वो होता है, मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्राइस एंड ट्रेडर्स मेकिंग ट्रेडिंग डिसीजंस। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि प्राइस ही सब कुछ होता है। उनकी बात बहुत हद तक सही है, लेकिन जब आप मार्केट को रीड करते हैं और स्पेशली जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको मार्केट को एक दूसरे नज़रिए से भी देखना होगा। आपको देखना होगा कि इस मार्केट में प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है, क्योंकि इस मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं इस मार्केट में। और जब ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तो वो बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेते हैं, और वो बाइंग और सेलिंग डिसीजन कैसे लेते हैं, वो प्राइस को देख कर लेते हैं। तो इसके अगर मैं इस टॉपिक पे बात करने बैठूं तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न है, तो सिर्फ इसी के बारे में हम अभी बात करते हैं। तो आप एग्जांपल लीजिए कि अगर मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है तो आप देखेंगे कि कुछ मार्केट अपना टॉप बनाने के बाद वहाँ रुक जाती है एक पॉइंट पे, और फिर वो नीचे की तरफ आ जाती है और थोड़ी देर तक वो डाउन ट्रेंड में रहती है। उसके बाद इसको डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे, थोड़ी देर तक वो करेक्शन के फेज़ में रहती है। उसके बाद फिर से मार्केट अपने प्रीवियस हाई को टच करती है और फिर वहाँ से फिर नीचे आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि इसके पहले जब प्राइस अपना टॉप बनाया था तब मार्केट में सेंटिमेंट जो है उस वक्त बहुत बुलिश था, लेकिन ये टॉप जब लगा था उसके बाद में जो बुल थे वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो उनका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। और जो बेयर थे उनको लगा कि मार्केट अब महंगी हो गई है, तो यहाँ से उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, राइट। तो मार्केट नीचे आ गई थी और करेक्ट हो रही थी मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के कारण, और जो बेयर जो मार्केट में एंटर कर गए थे उस वक्त उसकी वजह से। तो अगली बार जब भी मार्केट जब सेम लेवल पे आती है तो बेयर को, जो बेयर गैंग है मार्केट में, उनको समझ में आ जाती है ये बात कि अगर पिछली बार ये मार्केट जो है एक्सपेंसिव थी इस लेवल पे, तो अभी भी एक्सपेंसिव होगी, और यहाँ पर वो फिर से फ्रेश सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जो बुल है वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका भी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तो मार्केट फिर से जो है करेक्शन फेज में नीचे की तरफ चली जाती है। तो ये जो जब सेम लेवल पे दो स्विंग हाई बन जाता है तब हम इसे कहते हैं कि इसने डबल टॉप पैटर्न बना दिया है। और दोस्तों कभी भी डबल टॉप पैटर्न जब बने तो आप वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको एक रेसिस्टेंस का लेवल समझेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हमेशा रेसिस्टेंस पे सेल करते हैं, तो इस एरिया में आप सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन हर बार जो है जब डबल टॉप पैटर्न बनेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि डबल टॉप पैटर्न बने ही, हो सकता है कि ये थोड़ा इसको वॉल्यूम के साथ में ब्रेक कर दे। इसको मैं एक दूसरी लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, दूसरे कलर से, हो सकता है ये वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर दे। तो जब वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा और मार्केट दोबारा नीचे आएगी तो ये जो रेसिस्टेंस जिसको आप मान रहे थे अब ये सपोर्ट का काम करेगी, और इस एरिया में फिर आप बाई ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप डबल टॉप पैटर्न पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे अगर यहाँ पे मार्केट फिर से रेसिस्टेंस ले रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसी पैटर्न की, जब वो बेरिश साइड में बनेगा, नीचे के साइड में बनेगा, तब इसे हम कहेंगे डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ सेम स्लाइड में। अगर मार्केट इस तरह से नीचे आ रही है और इसने यहाँ अपना अगर बॉटम बनाकर फिर ये थोड़ा सा बुलिश फेज में चला गया, या ये कहिए कि प्रॉफिट बुकिंग के फेज में चला गया, तो मार्केट इस तरह से रिएक्ट करती है। फिर आप देखेंगे कि इसी लो के पास आके फिर से ये ऊपर जाने लगा। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न डबल टॉप जो पैटर्न है उसके सिमिलर बन रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये नीचे की तरफ बन रहा है। तो इस पैटर्न को हम कहते हैं डीबी पैटर्न, यानी डबल बॉटम पैटर्न। और जब ये डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो ये एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है, ये लेवल सपोर्ट का काम करता है। फिर से इसमें भी मैं सेम बात कहूंगा कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि जब डबल बॉटम पैटर्न बने तो ये सपोर्ट का काम करे। आप यहाँ पे
कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेंगे और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है प्राइस सपोर्ट ना ले और यहाँ से ये ब्रेक कर दे। तो जब ब्रेक करेगा तो फिर दोबारा जब इस लेवल को रीटेस्ट करेगा तो अब ये किसका काम करेगा, यहाँ पे अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। मैं सिर्फ आर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे आप सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद प्राइस के नीचे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेंगे और उस एरिया में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं दो बातें यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अभी तक जितना एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे मैंने 2 स्विंग हाई का एग्जांपल दिया है कि 2 स्विंग हाई आपको मिल गया तो आपको डबल टॉप पैटर्न मिल गया, 2 स्विंग लो अगर आपको मिल गया तो आपको डबल बॉटम पैटर्न मिल गया, ठीक है। लेकिन जब 2 स्विंग लो मिल गया, आपने लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो डबल बॉटम पैटर्न मिल गया। उसके बाद में जब अगर मार्केट यहाँ से एग्जांपल लीजिए, हम मान के चले थे कि मार्केट यहाँ से उठ गई दोबारा, जब तीसरी बार इस लेवल पे आएगी तो अगर इसने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया तो तीसरी बार भी सपोर्ट लेने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अभी तक के एग्जांपल में आपने देखा कि मार्केट में आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए कम से कम वहाँ पे प्राइस को 2 से 3 बार आने देने का वेट करना होता है। लेकिन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो प्राइस को 2 से 3 बार अगर आप आने का वेट करेंगे तो 2-3 अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा चुकी है। और एक इंट्राडे ट्रेडर का काम होता है क्विक प्रॉफिट बुक करना। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न का यूज़ कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मैं एग्जांपल लेता हूं बैंक निफ्टी का, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूं, उसके बाद मैं चार्ट पे भी दिखा देता हूं। वीडियो को छोटा रखना है इसीलिए मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर बैंक निफ्टी सुबह सुबह ओपन हुई, यहाँ पे इसका ओपन प्राइस है और इस तरह से ये ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, ऐसे चलना स्टार्ट हुआ और उसने यहाँ पे एक हाई बना दिया। यहाँ पे हाई बनाने के बाद में ये जो है अब ये साइडवेज मार्केट में घूम रहा है। और ये एग्जांपल लीजिए, दिन के 10:30 बज रहे हैं, 10:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ, 10:30 टाइम हो रहा है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो दोबारा प्राइस को अगर इस लेवल पे आने का वेट करेंगे और तीसरी तो आपको अगर एग्जांपल लीजिए मार्केट यहाँ पे आई, दोबारा आई, तब आपको लगा और यहाँ से मुड़ गई, तब आपको लगा कि ये रेसिस्टेंस का लेवल है और आपने ये लाइन जो है ड्रॉ किया और प्राइस के तीसरी बार आने का आपने वेट किया और तीसरी बार में आपने सेल किया और आपने प्रॉफिट बुक किया। तो आप काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि ये मूव जो है आपका मिस हो चुका है, ठीक है। और ये मूव आप कैप्चर कर गए, यानी कि एक मूव आपका मिस हो गया। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो एक्सपीरियंस के साथ आपको डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न जो है बनने देने का वेट नहीं करना है। आपको पहले से जूम करके चलना है कि यहाँ पे वो पैटर्न बन सकता है। तो लाइव मार्केट में जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ तक चार्ट अगर बन चुका है, यहाँ तक अगर चार्ट बन चुका है, तब आपको अगली बार जो है सिर्फ एक स्विंग हाई अगर आपको मिला है तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और कहेंगे कि अगली बार जब प्राइस इस लेवल पे आएगा और आने के बाद में अगर वीकनेस शो करेगा तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न अभी बना नहीं है, लेकिन आप यह जूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे बनने की संभावना है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर का काम होता है क्विक प्रॉफिट बुक करना और एज अ ट्रेडर आपका काम है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। पास्ट को बैठ के पीटते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका काम है एज अ ट्रेडर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, राइट। तो अब क्या होगा, अगली बार जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो आप सेल करने को रेडी रहेंगे और अपना जैसे यहाँ पे आएगी और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न में, जैसे कि एग्जांपल लीजिए यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन अगर शो कर रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार या शूटिंग स्टार टाइप का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या डोजी टाइप का पैटर्न बनता है, तो आप यहाँ पे इसके नीचे सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके। तो आपने डबल टॉप पैटर्न बनने का वेट नहीं किया, आपने पहले से अज्यूम करके रखा था कि यहाँ बनने की संभावना है, अगर बनता है तो मैं टाइम से पहले एंट्री ले लूंगा। क्योंकि आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो लोग जो है एंट्री, देखिए प्रॉफिट बनता है जब आपके एंट्री लेने के बाद में दूसरे ट्रेडर एंट्री ले आपके साइड में। तो आपका काम है दूसरे ट्रेडर से 2 कदम आगे की सोचना। आपने यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न को अज्यूम किया था, प्रेडिक्ट किया था और आपने ट्रेड लिया। जब डबल टॉप पैटर्न बन गया तब दूसरे लोग ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी एंट्री पहले हो चुकी है, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा और आपके प्रॉफिटेबल होने की संभावना ज्यादा है, राइट। सेम जाता है डबल बॉटम पैटर्न पे। अगर प्राइस इस तरह से नीचे गिर रही है और उसके बाद यहां पर आकर ये रुक गई, तब आप क्या करेंगे कि इस एरिया में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और बोलेंगे कि अगर प्राइस दोबारा इस लेवल पे आता है तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने की संभावना है।
और अगर मेरा अनुमान गलत हुआ और प्राइस अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मैं अब इस लेवल पे सेल करूंगा जब ये रीटेस्ट करने आएगा, तो क्योंकि अब इसके दोबारा नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो इस तरह से आप मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे। चलिए चलते हैं अब चार्ट पे, और चार्ट पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुत ही जल्दी से, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम है। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 3 मिनट्स का चार्ट है tradingview.com के प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर देखिए कि अगर आप लाइव मार्केट में सपोर्ट, रेसिस्टेंस और डबल टॉप डबल बॉटम को अगर आप प्रेडिक्ट करते हैं तो आप कितने सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आएंगी आपके प्रैक्टिस के बाद में। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये पहला कैंडल है। मैं आपको डेट दिख रहा होगा इस कैंडल के नीचे, 10 नवंबर का ये कैंडल है। 10 नवंबर के दिन जो ट्रेडिंग डे था उस दिन का कैंडल है। पहला कैंडल आया, इसने डोजी कैंडल बनाया। आपका काम है कि आप जो है इस पहले कैंडल पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, और आप बैठ जाएं। और कुछ देर के बाद में जब ये अपना लो बना दिया तो ये लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको कहना क्या है कि भैया मैं इसके ऊपर बाई करूंगा और इसके नीचे सेल करूंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, क्योंकि इसके ऊपर में मार्केट में बुलिश प्रेशर हाई रहेगा, बुल मार्केट को कंट्रोल करेंगे, और इसके नीचे जो है बेयर मार्केट को कंट्रोल करेंगे। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इस एरिया में इसने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ पे आपको रीटेस्ट होता हुआ दिख रहा है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, फिर ये नीचे आया, ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर आप उसके बाद और इम्पॉर्टेंट लेवल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्विंग लो बना था, यहाँ पे ये स्विंग लो, ये देखेंगे ये स्विंग हाई के बाद में ये स्विंग लो सबसे नीचे का है। उसके बाद मार्केट यहाँ से उठी थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आप यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ करके छोड़ देंगे। जब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये पहले रेसिस्टेंस का लेवल एक स्विंग में बन चुका है। तो आप अब बैठे हुए हैं, इसके ऊपर अगर आपने बाई कर लिया तो आपका अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी आप मार्केट में बुक कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट जब गिरी तो इसने सपोर्ट कहाँ लिया, पीछे का जो स्विंग लो है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे आप फिर से मार्केट में बाई की पोजीशन बना सकते थे। आप कॉल ऑप्शन बाई कर सकते थे, आप फ्यूचर बाई कर सकते थे, या फिर आप अगर आपको मार्केट ऊपर जाती दिख रही है तो पुट ऑप्शन को आप सेल कर सकते थे। 3 तरीके हैं अगर आपको बुलिश होना है मार्केट में तो। और यहाँ से आप देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो ये ट्रेड लेने के लिए कोई हाई फाई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस का पता होना चाहिए, और आप मार्केट को एडवांस में अगर आप प्रेडिक्ट करेंगे तो आप ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट, आप मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर दूसरे चैनल्स यूट्यूब चैनल पर जाएंगे या दूसरे ट्रेडर्स को सुनेंगे तो वो चार्ट में 1000 इंडिकेटर लगा देते हैं और बोलते हैं ये देखो ऐसा हो रहा है तो आपको ऐसा करना है, वैसा हो रहा है तो आपको ऐसा करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आप बड़े ट्रेडर्स को अगर आप पढ़ेंगे, उनको सुनेंगे, उनको जानेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगा ऑलब्रुक का, उनको 40 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, वो कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई डिमांड को देखते हैं, वो बुल और बेयर के प्रेशर को देखते हैं, वो सपोर्ट रेसिस्टेंस को देखते हैं, और वो जब वो ट्रेड करते हैं तो फंडामेंटल्स को बिल्कुल नहीं देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ चूंकि वो इंटरडे ट्रेडर वो भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। तो अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो मार्केट में पैसा बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से पैसा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और ट्रेनर हूँ, तो आप लोगों में से किसी को भी अगर स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना हो और वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एक फुल टाइम ट्रेडर, इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके ट्रेडिंग के हाईएस्ट लेवल के स्टैंडर्ड तक लेके जाता हूँ। तो जिनको भी सीखना है वो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं। और इस ट्रेनिंग सेशन की सबसे अच्छी बात है कि इसमें रिफ़ंड गारंटीड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेरा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं और फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाते हैं मेरे सिखाने के बाद भी और सारे होमवर्क्स करने के बाद भी, तो मैं 1 आवर के अंदर में, यानी कि 1 घंटे के अंदर में आपके पैसे को मैं रिफ़ंड कर दूंगा। इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग सिखाने के नाम पे पैसा लेते हैं और कोई स्ट्रैटेजी सिखा देते हैं, कोई इंडिकेटर सिखा देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इंडिकेटर से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये बात आप ऑलब्रुक से भी जान सकते हैं, जिनको खुद 40 साल का एक्सपीरियंस है, जिनका मैं खुद स्टूडेंट हूँ। तो चलिए मिलते हैं, आप फ़ोन कर लीजिए, मैं बाकी की जानकारी आपको दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।